बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम लोग जो है वो लास्ट टाइम जो है हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो बेसिकली हमारा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट। उसमें हमने कुछ जो पढ़ी थी, कुछ डेडिकेटेड टीम्स के बारे में पढ़ा था कि किससे हम डेडिकेटेड टीम बना के जो है ना प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक और जो है ना वो पढ़ा था इसमें के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है ना हम जो एक ऑलरेडी एक हमारी हिरार्की चल रही होती है उसी से हम ऑर्गेनाइज कर लें प्रोजेक्ट को। तो ये हमने दो ऑलरेडी पढ़ ली थी, फिर इसके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी पढ़ ली थी कि इसमें जो है ना क्या मेजर एडवांटेजेस आते हैं या डिसएडवांटेजेस आते हैं दोनों के। जो तीसरा हमारा कंसर्न है वो हमारा है मैट्रिक्स के थ्रू जो है ना अगर हम जो है ना वो इसके अंदर प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका हम देख लेते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है और उससे जो है ना हमारे लिए ना कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उसमें क्या आपको जो है ना बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद चूँकि हमने तीनों वो पढ़ लिए हैं, फिर हम ये भी देखेंगे उसके बाद कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जो है ना चीज़ कौन सी जो हमारे पास यूँ समझ लें कि जो अरेंजमेंट है वो हमारे लिए बेटर होगी या जो है ना उसको हम किस तरह जो है ना कंसिडर करते हैं, कौन सी हमने किधर इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले ये है आपके पास के one of the biggest management innovation to emerge in the past 30 year has been the metric organization। तो ये जो है ना बेसिकली क्या है कि समझा ही जाता है कि जो हमारी जो ये लास्ट 3 डिकेड्स हैं इसके अंदर जो मैनेजमेंट की इनोवेशन हुई है उसमें एक ये बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन समझी जाती है कि उसमें जो है ना हमने जो ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये एक तो जो है ना वो और प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ी बेनिफिट उसमें जो है ना साबित हुई है चीज़ों को कि ये जो है ना उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। तो इस वजह से जो है ना इसको थोड़ा-सा जो है ना वो एक जो है ना एक इनोवेशन समझा जाता है कि ये जो है ना एक जो एक तरीक़ाकार जो है ना वो बनाया गया। तो उसको जो है ना एक बड़ी पज़राई मिली और जो है ना काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है ना इम्प्लीमेंट किया तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। So, matrix organization is a hybrid organization form in which the horizontal project management structure is overlaid on the normal functional hierarchy। तो इसमें यही होता है कि जो आपके पास एक यूँ समझ लें कि एक ये जो है ना एक हाइब्रिड जो है ना और जो है ना एक अरेंजमेंट है और जो है ना इसमें जो है ना जो आपकी यूँ समझ लें कि जो नॉर्मल फंक्शनल हायरार्की होती है उसी को जो है ना थोड़ा-सा हम जो है ना इधर-उधर करते हैं और उसमें कुछ जो है ना यूँ समझ लीजिए मिक्स अप होता है जो हमारा हमने लास्ट दोनों अरेंजमेंट पढ़ी है डेडिकेटेड टीम्स की और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसी की जो है ना ये एक यूँ समझ लें कि मॉडिफाइड फॉर्म है, बल्कि उसी की तरह एक चीज़ है। तो इसमें जो है ना थोड़ा-सा जो है ना चीज़ों को हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो इन अ metric system there are usually two chains of command, one along the function line, other along the project line। तो इसमें जो है ना जो मैट्रिक सिस्टम में होता है ये है कि जो है ना टू चेन्स ऑफ कमांड चलते हैं, दो जो है ना यूँ समझ लें कि यूँ समझ लें कि दो बॉसेस जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं एट अ टाइम, मतलब पैरेलल जो है ना इसमें चलती हैं चीज़ें। तो एक जो है ना फंक्शनल जो एक लाइन है और एक जो है ना हमारे पास जो एक मतलब ऑलरेडी जैसे फंक्शनल एक हायरार्की चल रही है, एक फंक्शनल डिपार्टमेंट चल रहा है तो वो वर्कआउट कर रहा है और उसके साथ-साथ दूसरा जो है ना प्रोजेक्ट की जो एक जो हम जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसकी जो है ना वो जो एक डेटाबेस है या एक जो है ना सिस्टम चल रहा है, प्रोजेक्ट का चलता है। तो ये 2 एक साथ चीज़ें चलती हैं उसको जो है ना हम मैनेज करते हैं। So instead of delegating segments of the project of different unit or creating an autonomous team, project participants report simultaneously on to both functional and project manager। तो आप जो है ना बजाय इसके कि जो है ना वो एक ऑटोनोमस टीम बनाए, जैसे हमने डेडिकेट टीम बना दी या अलग से एक जो है ना वो बिल्कुल अलग से डेडिकेट टीम बना के एक प्रोजेक्ट को हमने ऑर्गेनाइज कराया। तो उसमें जो है ना हमने कुछ प्रोज एंड कॉन्स ही पढ़े थे कि इसमें जो है ना क्या बेनिफिट होते हैं क्या नहीं होते। तो इसमें जो है ना हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं प्रोजेक्ट के, तो वो जो है ना साइमल्टेनियसली जो है ना वर्क करते हैं फंक्शनल और जो है ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ। मतलब जो मैंने आपको बताया कि 2 चेन ऑफ कमांड होती हैं, मतलब एक जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको, लास्ट टाइम भी हमने दी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये टास्क सौंपा जाता है कि आपने जो है ना ये
एक बिल्डिंग है हॉस्टल्स की, उसको जो है ना देखना है, उसको जो है ना एग्जीक्यूट कराना है। तो ये कोई भी किसी को भी सौंपा जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेरा, ये कोई भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर है उनको जो है ना टास्क दिया जाता है। तो उसमें ये है कि अब जो एक प्रोजेक्ट है उसको भी आपने जो है ना वो हैंडल करना है, और साथ-साथ जो है ना आपने जो आपका ऑलरेडी एक काम चल रहा है, आपने टीचिंग का काम करना है, वो भी आपने जो है ना उसको भी देखना है चीज़ों को। मतलब जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ा था, डेडिकेट टीम बना दी कि मुझे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, या जो जो भी इसको हैंडल कर रहा है उसको बिल्कुल अलग कर दें, और वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना अपना जो है ना प्रोजेक्ट को एग्ज़ीक्यूट कराने में लग जाए। तो इसमें और जो है ना जो हमारे पास मैट्रिक्स अरेंजमेंट है उसमें ये है कि आपके पास हाइब्रिड काम चलता है, मतलब आप जो है ना साथ-साथ वो भी चीज़ मैनेज करते हैं और साथ-साथ ये भी चीज़ चलाते हैं। तो इसमें जो है ना वो जो है ना इसी वजह से इसमें जैसे 2 चेन ऑफ कमांड की बात की हमने, कि फंक्शनल जो एक लाइन है आपके पास वो भी चल रही होती है, और जो आपके प्रोजेक्ट लाइन है वो भी चल रही होती है। मतलब आपने प्रोजेक्ट को भी अपने जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट कराना है, और साथ-साथ आपने जो आपके जो यूँ समझ लें कि प्रोजेक्ट के साथ जो है ना वो साथ-साथ जो आपकी रूटीन का काम है वो भी आपने इसको एग्ज़ीक्यूट कराना है। ठीक है, कंपनीज़ अप्लाइज़ मैट्रिक्स अरेंजमेंट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज़। Some organizations set up temporary matrix system to deal with the specific project, while matrix may be permanent fixture in the another organization. तो ये जो है ना डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कि बाज़ कंपनी जो है ना इसको जो है ना वो टेम्परेरी तौर पे जो है ना इम्प्लीमेंट कराते हैं जब तक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराना है, और जो बाकी जो कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो परमानेंटली जो है ना वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम जो है ना एंड में जो है ना एक चीज़ पढ़ेंगे कि आपने जो है ना किस तरह जो है ना किस अरेंजमेंट को जो है ना इम्प्लीमेंट कराना है किस चीज़ पे। तो उसमें जो है ना ये इसमें एक ये भी हमारे पास होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो आउटपुट क्या है, उसने किस तरह वर्क करना है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये जो है ना हमारे पास 2 मोस्टली तरीके हैं इसमें। ये एक तो ये है कि आप टेम्परेरी उस तौर पे उसको जो है ना वो मैट्रिक्स को जो है ना वो इन्वॉल्व कर दें, और दूसरा ये है कि आप जो है ना उसमें अंदर जो परमानेंट जो है ना उसके अंदर वो चीज़ को इन्वॉल्व कर दें। मतलब वो आप परमानेंट जो आपने एक हायरार्की बना दी, वही जो है ना मैट्रिक्स सिस्टम के अलोंग जो आपने बना दी है, वही जो है ना जो है ना आपकी जो नेक्स्ट कोई भी चीज़ आती है, या कोई भी आप वर्कआउट करते हैं, तो वो आपका जो है ना वो परमानेंट जो है ना वो एक तरीके से बन जाता है कि आपने बस इधर ही ये भी काम करना है और वो भी काम करना है। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपकी जो इन्वॉल्व होती हैं एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कुछ भी उसमें दोनों में से कोई भी चीज़ आपके साथ हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे एक जो है ना जैसे इन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया है, हमने जो है ना ये आपको जो है ना कुछ हायरार्की भी नज़र आ रही है कि इसमें क्या किया है कि अब हमने क्या किया है कि इसमें हमारे पास हमने जो है 3 प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी और सी हमारे पास प्रोजेक्ट है। ठीक है? तो इसमें जो है ना हमारे पास होगा क्या कि इसका जो है ना ए का एक अलग से हम प्रोजेक्ट मैनेजर बना देंगे, और बी का अलग से बना देंगे, और सी का अलग से बना देंगे। तो यहाँ अगर आप देखें, यहाँ प्रोजेक्ट ए है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये प्रोजेक्ट बी है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, और प्रोजेक्ट सी है और उसका फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है। अच्छा, ये तीनों जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो एक जो है ना फिर इसको जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट को रिपोर्ट करने वाले हैं। मतलब ये नहीं है कि ये जो है ना अपनी मर्ज़ी से काम कर लेंगे, बल्कि ये एक जो है ना डायरेक्टर एक बना दिया गया है। तो उसमें जो है ना वो जो है ना तीनों को जो है ना वो बेसिकली क्या है कि उसकी जो चेन ऑफ कमांड है, वो डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट के हाथ में है तीनों के। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ऑल 3 प्रोजेक्ट मैनेजर रिपोर्ट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हू सुपरवाइज़ और ऑल द प्रोजेक्ट। तो वो तीनों प्रोजेक्ट्स को देख रहा है कि मतलब ये तीनों प्रोजेक्ट जो है ना पैरेलल चल रहे हैं, उसको जो है ना एक और जो है डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स वो देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है? तो ईच प्रोजेक्ट हैज़ एन एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट ऑल्थो वन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ही इज़ ओनली पार्ट टाइम। तो इसमें जो 2 प्रोजेक्ट हैं वो आपके पास यूँ समझ लें कि अ, वो फुल टाइम चल रहे हैं, और जो आपके पास एक प्रोजेक्ट सी है, वो आपके पास जो है ना पार्ट टाइम है। मतलब वो थोड़ा-सा आप उन्हें जो है ना चीज़ देखनी है उसको, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ये एक स्टेप में इन्वॉल्व होगा या 2 स्टेप में इन्वॉल्व होगा, तो फिर उसके बाद जो है ना वो उसकी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। बाकी 2 प्रोजेक्ट फिर आपके चलेंगे। ठीक है? तो अ प्रोजेक्ट ए इन्वॉल्व द डिज़ाइन एंड एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन टू द अकोमोडेट न्यू मेटल अलॉयज़। तो जो हमारा प्रोजेक्ट ए है, वो उसमें जो है ना चीज़ जो इन्वॉल्व हो रही है, ये जो है ना उसमें डिज़ाइन और एक्सपेंशन करानी है आपने, जो एक्सिस्टिंग प्रोजेक्ट लाइन है,
उसको जो है ना, ताकि उस इसी में जो है ना आपने अकोमोडेट करना, जो मेटल न्यू मेटल अलॉय कोई भी आपने जो है ना बनाया है, तो उसको जो है ना आपने अकोमोडेट करना है, उसको जो है ना वो चीज़ों को जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन हो रही है, या जो है ना उसके अंदर उस मेटल को, जैसे मतलब आप यूँ समझ लें कि एक कंपनी जो है ना ऑलरेडी एक जो है ना उसमें जो है ना जो मेटल अलॉय है स्टील का, ऑलरेडी वो चीज़ जो है ना वो बना रही है, या कोई भी आपकी जो है ना आयरन है, या कोई भी जो एक प्रोडक्ट है वो उससे जो है ना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि जो है ना वो एक जो आपके पास प्रोडक्शन लाइन हो रही है ऑलरेडी, जो है ना वो एक जिस चीज़ से वो बन रही है, तो अब हुआ ये कि जो है ना कोई आपके पास जो यूँ समझ लें कि नई जो इनोवेशन हुई, उसमें जो है ना वो ये बताया गया कि अगर ये चीज़ एल्यूमीनियम के साथ बनाई जाए या कोई और मेटल के साथ बनाई जाए, कोई भी आप मटेरियल ले लें, तो उसमें जो है ना उसकी जो है ना अफादियत या जो है ना बेनिफिट्स के ज़्यादा हैं। तो वो क्या करेंगे कंपनी जो है ना, वो इसी में जो है ना एक जो है ना इसको भी ऐड कर देंगे। एक्सपेंशन या उसके अंदर जो है ना वो एक जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी एक चल रही है, उसमें जो है ना इसको जो है ना न्यू मेटल जो आपने एक रखा है कि भाई ये भी जो है ना हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा, तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। To accomplish this project objective, Project A has assigned to it three people from the manufacturing and six people from engineering. ठीक है, तो उसमें होगा ये कि आप जो है ना वो उसमें जो है ना आपने जो है ना बंदे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग से ले लिए, और जो है ना छः जो है ना बंदे आपने इंजीनियरिंग के जो है ना वो पार्ट से ले लिए। ठीक है। मतलब वो बेसिकली क्या है कि आपने जो है ना वो मुख्तलिफ जो बंदों को जो है ना टास्क देने हैं, कि आपके पास ये टोटल आपके पास फॉर एग्जाम्पल 9 बंदे हो गए, तो इन 9 बंदों को आपने जो है ना ये प्रोजेक्ट साइन करना है कि आपने इसमें जो है ना जो हमने कोई भी मेटल को जो ऐड किया, तो उसमें जो है ना प्रोडक्शन लाइन में जो ऐड करना है हमने चीज़ों को, तो उसको जो है ना आपने टास्क देना कि ये फलां इंजीनियरिंग का बंदा, फलां जो आपके पास, जैसे यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसी तरह टेक्निकल जो है ना इसमें कुछ क्या नज़र आ रहा है, अकम्पलिशमेंट है वाल वाल। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है ना वो डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग है इसी तरह। तो इसमें एक बंदा, दो बंदा इसमें से आ गया, एक बंदा यहाँ से आ गया, दो बंदे यहाँ से आ गए, एक बंदा आ गया, तो इस तरह जो है ना आपके पास एक टीम चलती है कि आप जो है ना उसमें जो है ना वो इनको इन्वॉल्व करते हैं कि ये जो है ना इसको ये टास्क दे दिया जाए, इसको ये टास्क दिया जाए। तो ये जो है ना इस तरह जो है ना, या तो वो फुल टाइम बेसिस पे होता है या पार्ट टाइम उनको दिया जाता है। दीज इंडिविजुअल आर असाइंड टू द प्रोजेक्ट ऑन अ पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट नीड ड्यूरिंग वेरियस फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि किस जो है ना प्रोजेक्ट किस लेवल पे चीज़ पहुंची है, तो उस हिसाब से जो है ना उनको या तो फुल टाइम, या जो है ना अगर आपके पास इतना टाइम जो है ना वो इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो उनको पार्ट टाइम बेसिकली चीज़ दे दी जाती है। तो ये जो है ना इस तरह जो है ना मतलब पैरेलल जो है ना वो चीज़ चलाई जाती है कि आपका जो मतलब जो ऑलरेडी एक मेटल अलॉयज जो है ना वो प्रोडक्शन लाइन में है, उनको भी इन्होंने लेके चलना है, और न्यू जो आपके हमने जैसे बात की एल्यूमिनियम या कोई और मेटल हमने ऐड किया उसी में मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, तो उनको भी इस इन्हीं इन्हीं से लोगों से काम ले लिया जाता है, उन्हीं को जो है ना प्रोजेक्ट सौंप दिया जाता है कि आपने ये भी साथ साथ चीज़ें इसको भी जो है ना एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट बी इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट दैट रिक्वायर द हैवी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। तो जो आपके पास प्रोजेक्ट बी है वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट दैट रिक्वायर द हैवी रिप्रेजेंटेशन। उसमें जो है ना थोड़ा सा यूँ समझ लें कि उसी चीज़ में जो है ना थोड़ी सी जो है ज़्यादा जो डेवलपमेंट है उसके अंदर, उसमें जो है ना आपको यूँ समझ लें रिप्रेजेंटेशन जो है ना उसकी इंजीनियरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग जो है ना इसमें इसकी चीज़ थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। तो अब क्या करना है आपने कि इसी को जो है ना वो उसी जो आपके पास एक जो ऑलरेडी एक एक कंपनी चल रही है, तो उसी में जो है ना आपने इन्हीं जो है ना इसमें इसी चीज़ को इन्वॉल्व करना है, और इन्हीं लोगों से वर्कआउट करा के जो मैन्युफैक्चरिंग करानी है और फिर उसकी मार्केटिंग करानी है। तो ये चीज़ें जो है ना पैरेलल चलती हैं आपकी, यूँ समझ लें कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब जैसे मैं ये कोई भी जो है ना एक हॉस्टल को जो है ना हमने बिल्ड करना है, बनाना है, तो उसमें क्या है कि हमने जो है ना साथ-साथ जो है ना वो भी काम करना है, और उसके साथ-साथ आपने जो आपका ऑलरेडी जो एक काम चल रहा है, सेटअप चल रहा है आपने पढ़ाने का, या जो है ना
एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो कोई भी जो कुछ चीज़ें हैं उसको आपने साथ साथ लेके चलना है। तो इसी तरह ये अब प्रोजेक्ट बी है, उसमें भी ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो न्यू प्रोडक्ट आप जो है ना उसको जो है ना वो यूँ समझ लें कि उसकी रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। हैवी रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और जो यूँ समझ लें कि इंजीनियरिंग का जो है ना इन्वॉल्व हो रहा है पार्ट। तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सी जो है ना, जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो है ना वो पार्ट टाइम है, वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर, फोरकास्टिंग चेंजिंग नीड ऑफ द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। तो इसमें जो है ना वो सिर्फ ये चेक करनी है, जो बिल्कुल एक बिल्कुल जो है ना एक पार्ट टाइम बिल्कुल छोटा सा एक जो है ना वो है कि आपने जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं उनकी जो है ना वो देखनी है, चेंजेस देखनी है, वो क्या मतलब क्या इसको जो है ना अडॉप्ट करेंगे अगर हम चीज़ मार्केट में लेके आते हैं, या जो ऑलरेडी एक कस्टमर जो हमारे पास है तो उसको जो है ना वो इसको हाँ यूँ समझ लें कि वो अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी-सी बस उसने वर्किंग करनी है। प्रोजेक्ट जो सी है मतलब मार्केटिंग की टीम भी हो सकती है, या जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ी-सी इन्वॉल्व हुआ उसमें, कोई जो है तो 4 चीज़ें हैं डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व हो गए। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोजेक्ट सी है आपके पास। तो प्रोजेक्ट सी में क्या हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना इन्वॉल्व हुई है थोड़ा-सा, और डिज़ाइन इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हुआ है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग में क्यों इन्वॉल्व हो गया कि भाई डिज़ाइन देखना है कि उसको क्या कस्टमर के वो अकोमोडेट करेगा नहीं करेगा। बाकी अगर आप ये देखें तो ये कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है? तो ये इस तरह जो है ना वो सेटअप चलता है कि उसमें जो है ना ये सिर्फ़ जो है ना पार्ट टाइम इन्वॉल्व हुआ सिर्फ़ 2 स्टेप्स के अंदर, और उसके बाद जो है ना किसी स्टेप में इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है? तो ये इस तरह जो है ना मतलब होता यही है कि आप जो है ना इसको थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूट कराने के बाद जो है ना ये जो आपके इसमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 बंदे इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसकी जो है ना इन्वॉल्व होने के बाद वो अपने वापस जो आपके एक ऑलरेडी रूटीन का काम है उसमें फिर वापस वो चले जाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद जो है ना इसकी कुछ डिफरेंट जो है ना मैट्रिक्स फॉर्म्स है, मतलब जो है ना आपके पास यूँ समझ लें कि जो मैट्रिक्स की जो एक हमारे पास हायरार्की बनती है, वो 3 टाइप्स की होती है। उसमें हमारे पास सबसे पहले वीक है, फिर उसमें बैलेंस्ड है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो मतलब ये है कि जो है ना जो हायरार्की बनती है वो वीक भी हो सकती है, वो बैलेंस भी हो सकती है, या जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हो सकती है। जैसी-जैसी बात है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी या जितनी ज़्यादा उसके अंदर मैच्योरिटी होगी तो उतनी ही ज़्यादा जो है ना वो उसका एफिशिएंटली जो है ना वो वर्कआउट करेगी, ठीक है? मैं 1 मिनट देख लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें जो है ना अब क्या है कि इसमें जो है ना दिस फॉर्म इज़ वेरी सिमिलर टू द फंक्शनल अप्रोच, with the exception that there is formally designated project manager responsible for the coordinating project activities। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोज है वीक जो मैट्रिक्स होती है, जो फंक्शनल अप्रोच जो हमने ऑलरेडी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना अप्रोच पढ़ी थी, तो उसी की तरह की होती है, जिसमें जो है ना जो हमारे पास फॉर्मली डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटिंग जो है ना प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसमें वो इन्वॉल्व होता है। उसमें जो है ना फॉर्मली जो है ना उसको वो डेजिग्नेट किया जाता है कि भाई ये सिर्फ जो है ना वो फॉर्मल जो एक आपके पास जो एक मैटर है उसको देखता है वो चीज़ों को। और इसी तरह जो है ना बैलेंस मैट्रिक्स में क्या होता है, दिस इज क्लासिक मैट्रिक इन विच द प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग व्हाट नीड टू बी अकम्प्लिश्ड व्हाइल द फंक्शनल मैनेजर आर कंसर्न्ड विथ हाउ इट विल बी अकम्प्लिश्ड। ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं इसमें कि एक कि उसमें क्या जो है ना कौन-सी जो है चीज़ें अकॉम्प्लिश नीड जो है ना व्हाट नीड टू बी अकॉम्प्लिश्ड और हाउ इट विल बी अकॉम्प्लिश्ड। ठीक है? तो इसमें जो है ना वो हमारे पास मैंने बताया कि 2 हमारे पास मैट्रिक्स में जो है ना वो होती है, 2 लाइन्स चल रही होती हैं। एक जो है ना वो फंक्शनल लाइन चल रही होती है और एक आपके पास प्रोजेक्ट लाइन चल रही होती है। तो इसमें जो है ना ऑब्वियस सी बात है, जो फंक्शनल लाइन का जो मैनेजर होता है वो फंक्शनल मैनेजर होता है, और जो प्रोजेक्ट लाइन का मैनेजर होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ठीक है? तो इसमें जो है ना बैलेंस में क्या होता है कि वो दोनों जो है ना वो साथ-साथ वर्कआउट करते हैं, मतलब जो है ना ये नहीं होता कि जो है ना उसका काम वो करे और उसमें जो है ना वो बीच में इन्वॉल्व हो।
तो ये जो है ना यूँ समझ लें कि अपने जो इसका काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो उस पे जो है ना वो जो है ना उसमें कोई क्या-क्या चीज़ें जो है चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो उस पे चलता है। और जो फंक्शनल मैनेजर है कि हाउ इट विल बी कम्प्लीट, मतलब वो किस तरह जो है ना अकम्प्लिश होगा, वो इस चीज़ को देखता है। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर एस्टैब्लिशेस द ओवरऑल प्लान फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, इंटीग्रेट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, सेट शेड्यूल एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है ना जो रोल होता है वो ज़्यादा, जो अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो वो ओवरऑल प्लान उसने जो है ना देना है कि किस तरह जो है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और इंटीग्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, उसमें इंटीग्रेशन करनी है जो डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस तरह जो है ना किस तरह जो है ना वो लेके चलना है, पहले जो है ना कौन सा स्टेप स्टेप आएगा या कौन सी इस तरह की जो इंटीग्रेशन हमने पहले ही पढ़ी थी कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। और उसके बाद सेट शेड्यूल्स, शेड्यूल को सेट करना है कि टाइमलाइन देनी है कि ये चीज़ इस उसमें कंप्लीट होगी और ये चीज़ इस तरह कंप्लीट होगी। एंड मॉनिटर प्रोग्रेस, उसके बाद जो है ना प्रोग्रेस को जो है मॉनिटर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर की लाइन में आ जाती हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें फंक्शनल मैनेजर की, तो वो उसमें जो है ना उसका जो वर्क है कि हाउ इट विल बी अकम्प्लिश्ड, कि ये किस तरह जो है ना कंप्लीट होगा। वो जो है ना इसमें जो है ना वो उसकी जो जो रिसोर्सेज हैं और जो इस तरह की जो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, तो उसको जो है ना वो जो है ना एचआर है, मतलब जो आपके पास जो ह्यूमन एक रिसोर्स है, तो उसको जो है ना वो जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा होगा चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें वो देख रहा होगा। इसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स क्या, दिस फॉर्म अटेम्प्ट्स टू क्रिएट द फील ऑफ द प्रोजेक्ट टीम, मतलब विद इन द मैट्रिक्स एनवायरनमेंट। तो वो एक जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होती है, वो एक ऐसी जो है ना वो मतलब एक यूँ समझ लें कि एक फीलिंग प्रोवाइड कर रही होती है प्रोजेक्ट टीम को, कि वो वाक़ई ऐसा लगता है कि ये जो है ना वाक़ई प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो उसके अंदर जो है ना यूँ समझ लें कि मतलब जो आपके पास चीज़ें जो है ना इतनी ज़्यादा जो है ना सैटिस्फाइड होती हैं कि उसमें जो है ना आपको जो वर्क करने वाले लोग हैं, तो वो जो है ना इसको जो है ना सैटिस्फैक्शन के साथ जो है ना करते हैं। तो इसमें होता क्या है, द प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग स्कोप, ट्रेड ऑफ एंड असाइनमेंट ऑफ द फंक्शनल पर्सनल। तो इसमें जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूँ समझ लें कि स्ट्रॉन्ग किया जाता है और उसको जो है ना ज़्यादा जो है ना वो रोल दिया जाता है कि वो चीज़ें और भी जो है ना जो फंक्शनल मैनेजर की चीज़ें हैं, उसको भी जो है ना वो जो यूँ समझ लें कि मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे कि इंक्लूडिंग स्कोप है, ट्रेड ऑफ्स हैं और जो है ना इसमें मतलब इन चीज़ों को भी असाइनमेंट ऑफ फंक्शनल पर्सनल है। इसमें जो फंक्शनल जो आपके पास जो पर्सन है, जैसे मैंने एचआर का बताया फंक्शनल का रोल होता है। तो इसको भी जो है ना वो मोस्टली जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा होता है। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रोल्स व्हेन एंड व्हाट स्पेशलिस्ट डू एंड हैज़ अ फाइनली से ऑन द मेजर प्रोजेक्ट डिसीजन। तो प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब ऑल इन ऑल होता है इसके अंदर। वो जो है ना कंट्रोल कर रहा होता है चीज़ों को। उसमें जो है ना स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको भी जो है ना जो टास्क देना है उसको भी जो है ना वो देख रहा होता है कि किसको कौन सा टास्क देना है। और जो मतलब जो मेजर प्रोजेक्ट डिसीजन है उसमें जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है। तो इसमें जो है ना जो यूँ समझ लें कि जो रिकमेंडेड है वो मतलब हमारे पास ये चीज़ यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि जितना आप जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है ना वो आप वो देंगे, मतलब जो यूँ समझ लें कि जो कंट्रोल करने की जितनी ज़्यादा सलाहियत उनको देंगे, तो उतना ही जो है ना आपके पास मैट्रिक्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कि देखें यहाँ पे जो है ना आपके पास बिल्कुल जो है ना उसके पास जो वीक मैट्रिक्स था उसमें जो है ना बिल्कुल एक फॉर्मली जो है ना उसका नाम था। बाकी जो है ना जो काम कर ली थी, अप्रोच जो चल रही थी वो यही था कि जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं वो वर्कआउट कर रहे थे। और इसमें अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में आपके पास क्या था कि जो मतलब जो उसका काम है वो वही कर रहा है और इस तरह जो उस प्रोजेक्ट में फंक्शनल मैनेजर का काम है वो उसके साथ कंसर्न है, तो वो उसी में चीज़ें देख रहा है। तो इसमें थोड़ा-सा जो है ना कॉम आती है, ये है कि जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, चीज़ें जो है ना कि किस तरह ये चीज़ होगी या क्या होगा, तो वो उसको करने वो उसका काम है करने का, वो उसका काम है करने का। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। स्ट्रॉन्ग में ये चीज़ आ जाती है कि आपके पास जो फंक्शनल मैनेजर है वो ऑल इन ऑल होता है। वो जो है ना चीज़ें जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है हर चीज़ का, जो है ना उसमें आपकी जो एचआर है या जो भी चीज़ें हैं, वो देखता है कि स्पेशलिटी किसकी कौन-सी जो है ना वो फ़ील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसी से फिर वो उस पे जो है ना फ़ैसले करता है। वो मतलब उसमें जो है ना उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को थोड़ा-सा ज़्यादा रोल दे दिया जाता है। तो वो हमारे पास जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स होती है।
ठीक है, तो अब इसके जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या है हमारे पास कि एक तो ये एफिशिएंट है। Resources can be shared across multiple projects as well as within functional division. Individual can divide their energy across multiple projects on as needed basis. This reduces duplication required in productized और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें जो है ना आगे पास क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने जैसे एग्जांपल ली, लास्ट एग्जांपल जैसे हमने की है कि आपके पास जो है ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो एक इंडस्ट्री है, उसने जो है ना वो एक ऑलरेडी टूल बना रही है, या कोई भी उसके पास एक ऑलरेडी जो है ना एक प्रोडक्शन चल रही है। तो उसमें जो है ना आपने एक न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, आप कहते हैं कि भाई इस मेटल का अगर हम बनाएंगे तो शायद हमें जो है ना ज़्यादा बेनिफिट हो। तो होगा क्या अल्टीमेटली कि जो आपके प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज हैं, जो लेथ मशीन है, या जो आपके पास ऑलरेडी वर्कआउट कर रही हैं चीज़ें, तो वो आपकी जो है ना वो जो है ना वही जो है ना यूँ समझ लें कि रिसोर्सेज जो है ना वो यूटिलाइज हो जाएंगे। आप जो है ना उसको जो समझ लें कि मल्टीपल अक्रॉस जो है ना मल्टीपल प्रोजेक्ट, आप कोई भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं, तो वो आपकी जो है ना उसमें रिसोर्सेज शेयर हो जाते हैं। और इसी तरह रिसोर्स के साथ साथ आपके पास जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी जो है ना अपनी एनर्जी को जो है ना वो शेयर कर लेते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट के क्रॉस ऑन एज नीडेड बेस। मतलब उसमें जब आपको नीडेड होता है तो आप उनकी सलाहियत को भी जो है ना इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द डुप्लीकेशन रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। तो उसमें जो है ना वो डुप्लीकेशन भी नहीं आती। जैसे कि आपका जैसे हमने एक डेडिकेटेड टीम्स की बात की थी, तो उसमें क्या होता है फिर आपको जो है ना रिसोर्सेज जो है ना वो मतलब उसमें अलग से उनको भी चीज़ देनी पड़ती है, बिल्कुल अलग से, मतलब उनके लिए अलग लेथ मशीन या कोई भी जो आपके पास एक प्रोडक्शन लाइन है तो अलग अलग से देनी पड़ती है। तो इस तरह जो है ना वो इस केस में क्या होता है कि उसमें डुप्लीकेशन जो है ना वो नहीं होती रिसोर्सेज की, और जो है ना एफिशिएंटली वर्क हो जाता है। और इस तरह स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट फोकस की बात आती है कि मतलब स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्ट फोकस इज प्रोवाइडेड बाय हैविंग अ फॉर्मली डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। तो आपके पास क्या होता है कि वो एक उसमें जो है ना फोकस जो है ना वो हो जाता है कि भाई हमने सिर्फ यही चीज़ करनी है। और जो है ना जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक 3 प्रोजेक्ट जो है ना अलग-अलग जो है ना असाइन हो गए, तो उसमें आपके लिए जो होता ही है कि आसान जी उसको ये टास्क दे दिया जाता है कि ये आपके लिए ये चीज़ डेज़िग्नेट है, आपने बस इसी को फोकस रखना है। तो वो उसी पे ही फोकस रखता है, वो उसी पे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसी पे कोऑर्डिनेट करता है, और उसको जो है ना वो उसमें जो है ना उसी में कंट्रीब्यूट करता है, उसी में इंटीग्रेट करता है चीज़ों को। तो उसके लिए जो है ना थोड़ा उसको जो है ना चीज़ आसान हो जाती है, बजाय इसके कि अगर आप एक ही तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर बना दें तो उसके लिए जो है ना फोकस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल की उसमें देखा था कि 3 अलग-अलग हमने चीज़ों को डेज़िग्नेट कर दिया, तो उसमें क्या है हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई। और ईज़ियर पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांजिशन, फिर उसके बाद ये है कि जो आपके पास बिकॉज़ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ओवरलेड ऑन द फंक्शनल डिवीजन, स्पेशलिस्ट मेंटेन टाइज विद देयर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सो दे हैव अ होम पार्ट रिटर्न वंस द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीट। तो होगा क्या कि आपके पास जो जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि डेडिकेटेड टीम्स के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, वो यही था कि जो मतलब एक डेडिकेटेड टीम जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद उनको जो है ना वो नहीं मिलता रोल कि भाई मैं जो है ना अब क्या करूँ, मेरे लिए क्या चीज़ अब जो है ना चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास जब एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, तो जैसे मैंने बताया हमने एक वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, जैसे लास्ट जो हमने एक प्रोडक्शन लाइन की जो एग्जांपल ली है, तो उसमें क्या है कि अब वो जब हो जाएगा कंप्लीट प्रोजेक्ट, तो उसमें जो ऑलरेडी फंक्शनल जो मतलब लोग एक फंक्शनल ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो वो अपनी जो है ना कंप्लीट होने के बाद अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, वो अपनी जो एक ऑलरेडी एक जो काम कर रहे हैं उसी में फिर वो वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना इसमें भी होती है, फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा। मैट्रिक्स अरेंजमेंट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज विद इन द फर्म। इन some cases, functional units may be provided individual who are managed by the project manager. In other cases, the contribution are monitored by the functional manager. तो फ्लेक्सिबल होता है कि इसमें जो है ना आप रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है उसको भी, और जिस तरह एक्सपर्टीज़ है डिफरेंट लोगों की, वो भी आप जो है ना फर्म में जो है वो भी उसको जो है ना फ्लेक्सिबल जो है ना तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह जो इन सम केसेस फंक्शनल यूनिट में प्रोवाइड इंडिविजुअल हु आर मैनेज बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कुछ केस में यही होता है कि जो आपके पास फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो जो है ना वो प्रोवाइड कर लेते हैं इंडिविजुअल हु आर मैनेज बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो वो बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजर इसको जो
मैनेज कर रहा होता है चीज़ों को, वो उसमें जो है ना वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसी तरह आपके पास जो फंक्शनल मैनेजर की कंट्रीब्यूशन है, वो भी जो है ना आप उसको भी जो है ना वो ले सकते हैं उनकी जो है ना सलाहियतों को। तो ये आपको पता है कि हर चीज़ के जो है एडवांटेज होते हैं, साथ-साथ फिर डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? डायसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट आता है इसमें कि मैट्रिक्स अप्रोच इज प्रेडिक्टेड ऑन टेंशन बिटवीन द फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर हु ब्रिंगिंग क्रिटिकल एक्सपर्टीज एंड पर्सपेक्टिव्स टू द प्रोजेक्ट। तो ये एक तो इसमें ये जैसे हमने बैलेंस और उसमें पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि उसमें जो है ना वो ये चीज़ें आती हैं, जैसे बैलेंस मैट्रिक्स की उसमें की जो अप्रोच है उसमें, तो उसमें आपके पास जो टेंशन होती है वो यही होती है कि जो फंक्शनल मैनेजर है और प्रोजेक्ट मैनेजर है ना वो आमने सामने हो जाते हैं और वो कहते हैं ये इस तरह करनी है चीज़, वो कहते हैं नहीं ये इस तरह होगी। तो उसमें जो है ना फिर आपके पास जो है ना वो जो मतलब वो कहता है कि ये मेरी एक्सपर्टीज है, या जो भी एक पर्सपेक्टिव है, तो उसमें जो है ना वो बेसिकली प्रोजेक्ट डैमेज होता है, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन जो है ना वो डैमेज होती है। or in fighting any situation in which equipment, resources, and people are being shared across working and functional activities lend itself a conflict and competition for scarce resources। तो इसमें ये भी जो है ना वो आता है कि जैसे आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो भी जो है ना एक मसला बनती है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रोडक्शन लाइन में ही जैसे वो बात कर रहे थे कि हम लोग कि एक बंदा जो है ना एक ऑलरेडी जो उसके अंदर काम कर रहा है लेथ मशीन में जो है ना वो वर्कआउट हो रही है, तो उसकी जो है ना वो जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है या रिसोर्सेज जो उसमें यूज़ हो रहे हैं, जो पीपल हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो वो उसमें यही है कि वो शेयर करनी है चीज़ों को, तो उसमें जो है ना बाज़ औक़ात चीज़ें जो है ना वो शेयर नहीं होती, तो वो आपस की जो कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ फिर जो है ना फिर ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसको जो है ना फिर जो है ना वो कंपटीशन में भी चीज़ ले आते हैं कि भाई ये चीज़ हम पहले करेंगे और इस चीज़ को बाद में करेंगे। तो इस तरह की भी जो है ना एक सिचुएशन जो है ना वो आपके पास आ जाती है। इस तरह स्ट्रेसफुल जो है ना एक ये भी जो है ना एक मतलब ज़्यादा जो इसके अंदर वो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और जो स्ट्रेस जो एक चीज़ है वो ज़्यादा पैदा होती है इस जो मैट्रिक्स मैनेजमेंट है इससे। तो मैट्रिक्स मैनेजमेंट violates the management principle of unity of command. Project participants have at least two bosses, the functional head or and one of the project manager. Working in a matrix environment can be extremely stressful. तो अगेन वही चीज़ है, मतलब इसमें जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इनफाइटिंग हो रही है बीच में, स्ट्रेसफुल जो आपके पास ज़्यादा मोस्टली जो प्रॉब्लम है वो यही आ रहा है कि जो आपके पास दो आपके पास एक ऑलरेडी एक वर्क चल रहा है और उसका मैनेजर है, फंक्शनल जो चल रहा है, और एक आपके पास जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसका मैनेजर है। तो उसमें जो है ना फंक्शनल हेड चूँकि अलग-अलग हैं, उनकी अप्रोच डिफरेंट है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और चीज़ें जो है ना मैंने एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाती हैं। स्लो फिर क्या है आगे बाद चौथी जो डिसएडवांटेज इन थ्योरी द प्रेजेंस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर टू कोऑर्डिनेट द प्रोजेक्ट शुड एक्सेलरेट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। In practice, decision making can be get bogged down as agreement have to forge across the multiple functional group. This is especially true for the balance matrix. इसमें ये भी होता है कि जैसे बैलेंस मैट्रिक्स में ही ज़्यादा ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें ये भी है कि जैसे कि आपस में जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नहीं होती और आपस में इतने ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं हो पाते। जैसे एनवायरनमेंट ऐसा है ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ज़्यादा वो चीज़ ऐसी इसका इसका काम नहीं करना, हमारे एक चीज़ पैदा हो जाती है, भई ये इसका काम नहीं करना तो इसका काम नहीं करना। तो वो होता यही है कि वो जो एक एक प्रोसीजर और एक चल रहा होता है एक, तो उसको जो है ना स्लो डाउन कर दिया जाता है। वो कहता नहीं, भई इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे किया जाए। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से जो है ना वो चीज़ जब गुज़रनी होती है, तो वो उससे क्या होता है कि एग्रीमेंट्स और जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो स्लो हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है ना वो आपका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको जो है ना वो उसके अंदर मतलब एक जो है ना स्लोनेस आ जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, फिर इसकी वजह से जो है ना एग्जीक्यूट नहीं होता टाइमली। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जो है ना एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज़ की। मैंने आपको बताया कि चीज़ें जो है ना वो बेनिफिट भी देती हैं, नहीं भी देती। तो ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद हमने देखना ये है कि अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एक जो काम कर रही है उसमें कौन-सी चीज़ को किस तरह जो है ना मतलब किस किस चीज़ बेसिस पे जो है ना हमने इम्प्लीमेंट कराना है,
किसको कराना है, किसको नहीं कराना। तो उसमें जो है ना व्हाट इज़ द राइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कि आपको जो है ना आपकी एक टास्क दिया जाता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो आपने जो है ना एक टीम बनानी है, आपने एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। तो आपने देखना ये होगा कि उसमें जो एक जो काम चल रहा है, एक ऑलरेडी काम हो रहा है, तो वो किस तरह का है, उसमें जो है ना हमें 2 चीज़ें कंसिडर करनी है। एक आपने ऑर्गेनाइज़ेशन को कंसिडर करना है, दूसरा आपने प्रोजेक्ट कंसिडर करना है। मतलब उसमें जो है ना ये 2 चीज़ें देखनी कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन किस तरह की है और आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का है। उसमें को उसको कंसिडर करना है ऑर्गेनाइज़ेशन। फिर आपने जो है ना प्लान बनाना है कि आपने क्या चीज़ कौन-सा स्ट्रक्चर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशन को कंसिडर करें तो उसमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है आपने। एट द ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल द फर्स्ट क्वेश्चन दैट नीड टू बी आस्क्ड इज हाउ इम्पोर्टेंट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू द सक्सेस ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आप ये देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि उसमें जो है ना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितनी जो है ना सक्सेस इसमें जो है ना वो रहेगी। आपने ये देखना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द कोर वर्क इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जो है ना परसेंटेज है जो कोर वर्क इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर तो वो 75% ज़्यादा है जिसमें प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन द ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसिडर द फुली प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको यही कंसिडर करना है कि उसमें जो है ना जो अगर 75% आपका जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, जैसे मोस्टली जो है आपकी जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज होती हैं उसमें जो है ना मोस्टली आपका प्रोजेक्ट बेस्ड जो है ना काम होता है। तो आपने फिर उसको जो है ना उस हिसाब से फिर आपने उस चीज़ को लेना है। तो उसको आपने यही समझना है कि प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन है। अगर 25% फंक्शनल काम भी चल रहा है, बाद अगर मेंटेनेंस का काम भी चल चल पड़ता है साथ साथ, या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको जो है ना आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइज़ ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसको जो है ना फिर हम उसी तरह वो जो है ना वो चीज़ें को हैंडल करेंगे। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बोथ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स, देन अ मैट्रिक्स अरेंजमेंट वुड अपीयर टू बी एप्रोप्रिएट। अगर तो आपके पास जो है ना वो एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है ना स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं और प्रोजेक्ट भी हैं साथ-साथ, तो उसमें जो है ना हमारे लिए जो है ना बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो मैट्रिक्स की अरेंजमेंट ही जो है ना वो एप्रोप्रिएट चीज़ है। और if जो है ना of organization has very few projects, then a less formal arrangement is probably all that is required। तो अगर आपके पास वे थोड़े से बिल्कुल प्रोजेक्ट हैं उसमें जो है ना लेस फॉर्मल अरेंजमेंट जो है ना मतलब ज़्यादा आप उसको वो नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा आप उसमें जो है ना वो एक फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ऑलरेडी, जैसे आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फंक्शनल वो चल रही है तो आप उसी को जो है ना वो लेके चल सकते हैं। तो डेडिकेटेड या उसमें जो है ना आप डेडिकेटेड टीम को भी जो है ना वो लेकर आ सकते हैं। वो देखना ये है कि उसमें जो है ना किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है। डेडिकेटेड शुड बी क्रिएटेड एज नीडेड बेसिस द ऑर्गेनाइजेशन कुड आउटसोर्स प्रोजेक्ट वर्क। तो उसमें जो है ना वो देखना ये है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डेडिकेटेड टीम बनाने की, तो उसको भी जो है ना वो देखा जा सकता कंसिडर किया जा सकता है। और जो है ना वो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कुड आउटसोर्स प्रोजेक्ट वर्क, उसमें जो है ना आउटसोर्स भी जो है ना वो किया जाता है। मतलब ये चीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी और से जो है ना हम उसको जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से बात कर लेते हैं या एक आउटसोर्स कर देते हैं चीज़ को। सेकंड कोई क्वेश्चन इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी, और दूसरा जो अहम चीज़ है वो आपके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, वो आप रिसोर्सेज कितने हैं। अगर आप रिसोर्सेज आपके बिल्कुल थोड़े हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, आप जो है ना वो कहेंगे नहीं मैं जी डेडिकेटेड टीम बनाने लगा हूँ, तो डेडिकेटेड टीम तो ज़ाहिर सी बात है एक उसके लिए होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा बजट और अच्छी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हों या अच्छे रिसोर्स अवेलेबल हों। तो उसमें जो है ना आप इस चीज़ को वो कंसिडर करते हैं। Remember, metrics developed out of the necessity to share resources across multiple project and functional domain while at the same time creating appropriate project leadership। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो मैट्रिक्स जो आप डेवलप करते हैं उसको जो है ना वो उसमें रिसोर्सेज भी आपने जो है ना यूज़ करने हैं, उसमें जो है ना मल्टीपल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, उसमें फंक्शनल डोमेन भी चल रही हैं। तो उसमें जो है ना आपने फिर एप्रोप्रिएट लीडर प्रोजेक्ट लीडरशिप को देख के जो है ना जो है आपका जो लीडरशिप है वो फैसले करती है कि आपने किस जो है ना मैट्रिक्स को जो है ना इन्वॉल्व करना है, किसको नहीं करना। तो ये रिसोर्सेज भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी तरह फिर आपने देखना है प्रोजेक्ट को कंसिडर करना है कि प्रोजेक्ट किस तरह का है, उसकी नौइयत क्या है। फिर आप उसको जो है ना मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं एट द प्रोजेक्ट लेवल, द क्वेश्चन इज हाउ मच ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नीडेड इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटेड। तो आपने देखना है एट प्रोजेक्ट लेवल पे ये चीज़ देखनी है। क्वेश्चन इज हाउ मच ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी बेसिकली कहते हैं सेल्फ सफिशिएंसी को कहते हैं। तो ऑटोनॉमी द प्रोजेक्ट नीड इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल कंप्लीटेड।
सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को क्या क्या जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट चीज़ चाहिए, क्या जो रिसोर्सेज चाहिए, उसको प्रोजेक्ट को आपने देखना है। तो होप्स एंड मैनर्ड आइडेंटिफाई 7 फैक्टर्स दैट शुड इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है ना 7 चीज़ें जो है ना उन्होंने पेश की हैं होप्स एंड मैनर्ड ने, कि इसमें जो है ना देखना ये है कि आपका साइज ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो उसको जो है ना साइज ऑफ प्रोजेक्ट को कंसिडर करना है, फिर ना बजट एंड टाइम कंस्ट्रेंट को देखना है, फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखना है, नोवेलिटी एंड नीड ऑफ इनोवेशन को देखना है, नीड ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको देखना है, इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है कि मतलब कितने एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं उसके अंदर, कितनी जो है ना बाहर के लोग जो है ना इंटरफेस कर सकते हैं, या कोई जो है ना उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है इन्वायरमेंट में। और इसके साथ साथ हमें स्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट देखनी है। तो इस चीज़ों को जो है ना आपने देखना है, इन 7 चीज़ों को, कि इन 7 चीज़ों में जो है ना जितनी ज़्यादा ये फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उतनी ही जो है ना आपने फिर उस हिसाब से जो है ना वो मैट्रिक्स को जो है ना इन्वॉल्व करना है, और उसमें देखना ये है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो है ना बजट है और इसकी तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसमें जो है ना वो चीज़ों को अलग-अलग कर सकते हैं, रिसोर्सेज़ को अलग-अलग कर सकते हैं। फिर आप डेडिकेटेड टीम्स को जो है ना वो देख लेते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते और आपके पास लिमिटेड वो चीज़ें हैं, तो आप जो है ना वो मैट्रिक्स को जो है ना डिफरेंट मैट्रिक्स जो है ना अरेंजमेंट उसको देखा जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है, नोवेलिटी किस तरह की है, जो है ना उसमें इस नीड ऑफ इंटीग्रेशन, कितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, या जो है ना उसमें रिसोर्सेज़ रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। द हायर द लेवल ऑफ दीज 7 फैक्टर, द मोर सेल्फ सफिशिएंसी एंड अथॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर टीम टू बी प्रोजेक्ट टीम नीड टू बी सक्सेसफुल। जितनी ज़्यादा वो मतलब आपकी जो अथॉरिटी होगी प्रोजेक्ट मैनेजर की और प्रोजेक्ट टीम के अंदर जो मतलब आपस में इतना ज़्यादा वो होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल होने की चांसेस हैं। दिस ट्रांसलेट इनटू द आइदर अ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम और अ प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रक्चर। तो उसमें देखना भी यही है कि उसको जो है ना आपने डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम के साथ या प्रोजेक्ट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के साथ आप उसको जो है ना वो ये जो है ना उसको जो है ना इम्प्लीमेंट कराएँगे। तो देख वही अगेन सारी चीज़ यही है कि आपने जो है ना वो कंडीशंस देखनी है, आपने जो है ना वो एनवायरनमेंट देखना है कि आपके पास जो एक चीज़ चल रही है वो किस तरह की है, उसको किस तरह आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगेन आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप मेरे से जो है ना वो पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई, कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई लाइन नहीं समझ आती, तो आप मेरे से जो है ना व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या फ़ोन करके आप मेरे से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।